जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 25वें मास पारायण में लंका कांड में हमने कल अंगद और रावण के बीच के संवादों का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे चलते हुए रावण के दरबार में अंगद के आगे हुए संवाद का वर्णन का अध्ययन हम करेंगे। तो आओ शुरू करें। रामचरितमानस। जय श्री राम, जय श्री राम। दोहा। सेन सहित तव मान मथी बन उजारी पुर जारी, कसरे 60 हनुमान कपि गयो जो तव सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मथ कर अशोक वन को उजाड़ कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गया जिसका तू कुछ नहीं बिगाड़ सका। अरे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भज सिना कृपा सिंधु रघुराई। जौं खल भय सी राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन कर ले। अरे तू उनका भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूड ब्रथा जनी मारसी गाला, राम बयर अस हो इही हाला। तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहहि धरनी राम सर लागे। हे मूर्ख, व्यर्थ गाल व अपनी डींगे ना हार। अपनी डींगों को मत हाँको। श्री राम जी वैर करने वालों पर हमेशा अपना जो हाथ रखते हैं तो वो भी श्री राम जी के चरणों में आने पर ब्रह्म को पार कर जाता है। तो वे श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक समनाना, खेली हहीं भालू की सचोगाना। जब ही समर को पही रघुनायक, छुटी हहीं अति कराल बहु सायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में ऐसा कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण तुम पर छूटेंगे। तब की चलही अस गाल तुम्हारा, अस बिचारी भजू राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। तब क्या तेरा ऐसा ही गाल चलेगा? क्या तब भी तू ऐसी ही डींगे हाँकेगा? ऐसा विचार कर। उदार श्री राम जी को तुम भज लो। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक क्रोधित हुआ और वे जल के उठा और मानो जलती हुई वह प्रचंड अग्नि में और घी पड़ गया हो। दोहा। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्धि सरकारी, मोर पराक्रम नहीं सुने ही जते हूँ चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख,
कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, वह इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही है, और मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। यह ऐसा रावण ने अंगद से कहा। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु इहि प्रभु ताहि, नागहि खग अनेक बारी सा, सूर न होहि ते सुनु सब कीसा। अरे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर सामने राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते हैं। अरे मूर्ख बंदर, तो सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है। मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा, 20 पयोधी अगाध अपारा, को अस वीर जो पाही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, ऐसा कौन सा शूरवीर है जो मेरे इस अथाह और उस पर 20 समुद्रों को पार पा जाएगा। दिग्पालन में नीर भरा हवा, भूप सुजस खल मोही सुनावा, जहूं पैम समर सुभट तव नाथा, पुनि पुनि कह सिजासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझे सुयश सुना रहा है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, तो संग्राम में वे लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किसके लिए भेजता है। तौ बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिरि मथन निरखू मम बाहू, पुनि 60 कपि निज प्रभु सराहू। यदि तेरा राजा इतना ही महान है, तो वह किस कारण से और किस लिए अपना दूत भेजता है। यदि वह इतना ही बलवान है, तो वह इतना ही बड़ा योद्धा है, तो वह लड़ने के लिए क्यों नहीं आता है। शत्रु से प्रीति और संधि करते हुए उसे लाज नहीं आती है। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को तू देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की बहुत प्रकार की प्रशंसा करना। दोहा, सूर कवन रावण सरिस सब कर काटी, जे ही शीस, हुने अनल अति हर्ष बहु बार साखी गौरीस। रावण के सामने कौन शूरवीर है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी भी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बध बाची, हसे हूँ जानी विधि गिरा असांची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की बानी असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समूझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मथी भोरे, आन वीर बल 60 मम
आगे। पुनि पुनि कैसी लाज पति त्यागे। इस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल का गान तू कर रहा है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कह सीना काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे सामने लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु सैल कथा चित रही, ताते बार 20 तैं कही। सो भुजबल राखे हूँ उर्घाली, जीते हूँ सहस बालू बली बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में तुम्हारे चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनु मति मंद देही अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। इंद्र जाली कहूँ कहिए न बीरा, काटिए निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्र जाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। दोहा, जरही पतंग मोह बस भार बहही खर, वृंद ते नहीं सूर कहा वहीं समुझू देखू मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ उठाकर चलते हैं, पर इस कारण वे कभी शूरवीर नहीं कहलाते हैं। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुनु मम बचन मान परि हरही। 10 मुख मैं न बसीठी आयूं, अस बिचारी रघुबीर पठायूं। अरे दुष्ट, अब बात मत बढ़ा और मेरे वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। बार बार अस कहिए कृपाला, नहीं गजारी जसु बधे सुकाला। मन महु समुझी बचन प्रभु के रे, सहे कठोर बचन 60 तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सयार के मरने से सिंह को यश नहीं मिलता है। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाही ताकरी मुख भंजन तोरा, ले जाती हूँ सीत ही बर जोरा। जानी हूँ तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आ नहीं पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को चुरा कर लाया। तैं निशिचरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान नहीं डर हूँ, तो ही देखत अस कौतुक करिहूँ। तू राक्षसों का राजा
और बड़ा ही अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव का चौपट करके मैं नष्ट भ्रष्ट करके सीता जी को यहाँ से ले जाऊं। दोहा तो ही पटकी महिसेन हति चौपट करी तब गाऊं, तब जुबती समेत 60 जनक सुत ही ले जाऊं। और जिस प्रकार से रावण तुम बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कहता हूं कि यदि राम जी की आज्ञा मुझे मिल जाए तो मैं तुझे पटक पटक कर मार डालूं और तेरी सभी स्त्रियों सहित मैं जानकी जी को भी यहाँ से लेकर चला जाऊं। जाऊं वस करूं तद्यपि न बढ़ाई, मुए ही बधे नहीं कछु मनु साई। कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने से कुछ भी पुरुषत्व नहीं है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। इन 14 प्राणियों को बताया गया है कि ये सभी यदि अपने अपने प्रकार से जीते हैं तो ये सब मुर्दे के समान है, मरे हुए के समान है, जो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, जो क्रोध युक्त रहने वाले होते हैं, जो भगवान से भी विमुख होते हैं, ये सभी एक मरे हुए के समान है। अस विचारी खल बंधियु न तोही, अब जनि रिस उपजावसी मोही। सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारूंगा। अब तू मुझसे क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा मत दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से अपने होठों को कटकटाने लगा। क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तो तू मरना ही चाहता है। रे कपि अधम मरन अब चैसी, छोटे बदन बात बड़ी कैसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न आके। अरे छोटे से बंदर, अरे ओ नीच, तू मेरे हाथों से मरना ही चाहता है, इसी से ही तू बड़े छोटे मुंह और बड़ी बात कह रहा है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन कह रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। दोहा अगुण अमान जानी ते ही दीन पिता बनबास, सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसी दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझ ही तो उसके पिता ने उसे वनवास दे दिया। उसे एक तो वह
दुख उस पर युवती का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर भी उसके मन में बना हुआ है, ऐसा रावण ने अंगद को कहा। जिन्ह के बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाही निशाचर दिवस निसी मूढ़ समझू तजी टेक। जिसके बल का तुझे बहुत गर्व है, और ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खा जाया करते हैं। अरे मूर्ख, जिद छोड़कर समझ ले और विचार कर ले। जब ते ही कीनी राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरिहर निंदा सुनिए जो काना, होई पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद और अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप लगता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजद दंड तम की मही मारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से किटकिटाए, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा, जिससे पृथ्वी हिलने लगी और जिससे उसमें बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर वे सभी भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकट अति सुंदर। कछुते ही ले निज सिर नहीं संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पर पबारे। रावण भी गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। कि रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाय। मुकुटों को आते देखकर वानर भी भागने लगे। सोचने लगे कि विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा है? क्या तारे टूटने लगे हैं? अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े वेग से वहां आ रहे हैं? कह प्रभु हंसी जनी हृदय डेराहू, लूक न असनिकेतु नहीं राहू। एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत बालितने के प्रेरे। प्रभु ने जब उन वानरों का डर देखा तो उन्हें समझाकर और हंसकर कहा, अरे मत डरो, ये ना तो कोई उल्का पिंड है, ना ही कोई ये वज्र है, ना ही ये कोई केतु है, और ना ही ये कोई राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए यहाँ आ रहे हैं। दोहा तरकी पवन सुत कर गहे, आनी धरे प्रभु पास। कौतुक दे कहीं भालू कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर यह तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपी दशानन, सब सन कहत रिसाई। धरहूँ कपिही धरी मारहूँ, सुनी अंगद मुस्काई। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि इस बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा।
एही बधी बेगी सुबट सब धावहु, खाहु भालू कपि जह त्यों पावहु, मरकटहीन करहूँ मही जाई, जियत धरहूँ तापस द्वौ भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं उन सबको खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ कर ले आओ। पुनि सकोप बोलियु जुब राजा, गाल बजावत तो ही ना लाजा, मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? तू किस प्रकार से अपनी प्रशंसा करने में लगा हुआ है? अरे निर्लज्ज और कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती है? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंद मति कामी, सन्यपात जलपसी दुर्बादा, भयसी काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फलू पावी हगोआगे, बानर भालू चपेट नहीं लागे, रामू मनुज बोलत असी मानी, गिरही न तव रसनाय अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ ही क्यों नहीं कट जाती? गिरी ही रसना संसे नाही, सिरही समेत समर मही माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ अकेले नहीं, सिरों के साथ ही रणभूमि में गिरेगी। सोराटा सो नर क्यों दस कंध बाली बध्यो, जेही एक सर 20 हूँ लोचन अंध धिग, तब जन्म कुजाति जड़। हे दशकंध, हे रावण, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे हो सकता है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तव सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकर, तजिहूँ तो ही ते ही त्रास कटु जलपक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरी बेलायक, आय सुमोहि न दीन रघुनायक, असिरिस होती दस्यु मुख तोरो, लंका गई समुद्र में बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, मैं तुझे मार डालने में भी समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा दी है। ऐसा क्रोध आता है कि मैं तेरे 10 मुंहों को तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर मैं समुद्र में डुबो डालूं। गूलरी फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका, मैं बानर फल खात न बारा, आय सुधीन न राम उधारा। तेरी लंका तो गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर
रह रहे हो, मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर लगेगी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने ऐसी आज्ञा मुझे नहीं दी है। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड़ सिख ही कह बहुत जुठाई, बाली न कबहूँ गाल अस मारा, मिली तपसिन तै भयसी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्काया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलता है, तूने ये झूठ बोलना कहाँ से सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं फुलाया था, ऐसी अपनी प्रशंसा नहीं की थी। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जौना आप उपारी हूँ तव दस जीहा, समुझी राम प्रताप कपि को पा, सभा समाजपन करी पद रूपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच ही मैं लाचार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर और उनके स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ अपने पैर रोप दिए। जऊ मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी, सुनु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गई धरनी पछारहूँ कीसा। और कहा, हे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। रावण ने कहा, ये हे वीर, हे सब वीरों, सुनो, इसके पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जह तह भट नाना, झपटहि करी बल विपुल उपाई, पद न टरहि बैठहि सिरु नाहि। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे और वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके अंगद पर झपटे, पर पैर उनसे किसी प्रकार से भी हिला नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। पुनि उठी झपटहूँ सुर आरती, टरहि न कीस चरण एहि भांति, पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं संग कहीं उपारी। यहाँ पर कोई भुषंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु अर्थात राक्षस फिर उठकर उन पर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी जो पुरुष है वो मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता है। दोहा, कोटिन मेघनाथ सम सुबठ, उठे हर्षाई, झपटही टरे न कपि, चरण पुनि बैठही सिरनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे और वे बार बार अंगद पर झपटते, पर वानर का चरण नहीं उनसे उठता है। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर सभी बैठ जाते हैं। भूमि न छाणत कपि, चरण देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मनि, जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखी सकल ही हारे,
उठा आपू कपि के पर चारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गह न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर जब सब हृदय में हार गए, तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने वाले तेरा बचाव कभी नहीं होगा। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयु तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमी शशि सोही। अरे मूर्ख रावण, तू जाकर श्री राम जी के चरणों को क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही क्रोधित होकर और सुखचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठियों सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगत तात्मा प्राण प्रतिरामा, तासु विमुख किमी लह विश्रामा। रावण तुरंत वहां से हटकर अपनी सिंहासन पर जा बैठा और सिर नीचा करके सोचने लगा, मानो उसने सारी संपत्ति गवा दी हो। श्री रामचंद्र जी जगत की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रिकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावही नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहू किमी टरई। शिव जी यहाँ कहते हैं, हुए उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास अर्थात भुहों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर वह नाश को प्राप्त हो जाता है, तो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देता है, और अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को वह अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि कालू नियराना। रिपुमद मथि प्रभु सुजसी सुनायो, यह कही चलो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से अपनी नीति कही। फिर रावण ने उन नीतियों को नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया कि रणभूमि में तुझे खेल खेल कर हम मारेंगे। हाँ तो न खेत खेलाई खिलाई, तो ही अम्ब ही का करूं बड़ाही। प्रथम हूँ तासुत ने कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। अंगद ने यह कहा कि रणभूमि में खेल खेल में ना मारूं, तब तक अभी मैं कैसे बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण और दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से चिंता युक्त हो गए और सभी अत्यंत ही व्याकुल हो गए। दोहा, रिपु बल धर्षि हर्षि कपि बाली तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज।
शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के जाकर चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित हो रहा था और नेत्रों में आनंद का अश्रुओं का जल भरा हुआ था। और सांझ जानी 10 कंधर भवन गयो बिल खाई, मंदोदरी रावण ही बहुरुई कहा समझाई। अंगद और रावण के संवाद में होते होते शाम हो गई और संध्या जानकर दशाग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर अपने महल में चला गया। मंदोदरी ने रावण को आते देखकर कि उसके मन में बहुत ही तरह की व्याकुलता है और वह इस व्याकुलता को देखकर मंदोदरी रावण को समझाने लगी। इसके अंश हम कल के अध्ययन में करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।